हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में बच्चों आज हम बात करेंगे आपबाहु का सिद्धांत, जो 11th क्लास के साथ साथ 12th क्लास में भी काम आने वाला है। और आगे चलकर बच्चों कंपटीशन की तैयारी करोगे, ग्रेजुएशन करोगे, कहीं भी यदि केमिस्ट्री शब्द आपको दिख जाएगा, केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपके में है, तो इसके बिना भाई कहानी आगे नहीं बढ़ती है। इसलिए आपबाहु का जो सिद्धांत है वो 11th के साथ साथ आगे चलकर काफी हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए इसे आप बारीकी से समझेंगे। आपबाहु शब्द कहां से लिया गया बच्चों, तो जर्मन शब्द है। यानी एक प्रकार से यदि ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए कि आपबाहु जो शब्द है वो कहां का शब्द है बच्चों, तो जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है बनना। यह सिद्धांत इलेक्ट्रॉनों को विभिन्न कक्षकों में भरने से संबंधित है। मतलब हल जो भी परमाणु है बच्चों, सभी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये तो क्लियर है कि कोई भी परमाणु होगा, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, हर एक एलिमेंट्स का परमाणु होता है और सभी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में भरा जाता है, तो किस प्रकार से कक्षकों में भरा जाता है उसका जो नियम है, जो सिद्धांत है, वही बच्चों आपबाहु का सिद्धांत है। मतलब इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से कक्षकों में भरेंगे, यह चीज आपबाहु का सिद्धांत बताता है। आपबाहु के सिद्धांत के आधार पर परमाणु में कक्षक ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन पूरित होते हैं। मतलब किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन कब भरा जाएगा, जब पहले निम्न ऊर्जा वाले कक्षक भर जाएंगे, तभी आगे वाला जो कक्षक है वो इलेक्ट्रॉन पूरित होगा। क्योंकि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कक्षक की मैं बात करता हूं, ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं बच्चों। जैसे आपको पता होता है कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते वो कक्षा है। कक्षा के अंदर उपकोष होता है बच्चों, यानी कोष के अंदर उपकोष, यानी ऊर्जा स्तर जो आपका ऊर्जा कोष होता है। एक वृत्ताकार पथ है वो कोष है बच्चों, कोष के अंदर उपकोष, उपकोष एसपीडीएफ है, फिर उनके अंदर कक्षक पाए जाते हैं। तो उपकोष में बढ़ता हुआ ऊर्जा स्तर जो होता है उसी पर इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो यहां पर आप समझो, आपबाहु ने इतना बताया कि परमाणु में कक्षक ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन पूरित होते हैं, कि परमाणु में पहले निम्न ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है और उच्च ऊर्जा वाले जो कक्षक हैं वो बाद में इलेक्ट्रॉन से पूरित होते हैं। तो इसको कैसे समझेंगे, कैसे याद करेंगे, तो चलिए सबसे पहले आपबाहु का जो भाई डायग्राम है, जिसके आधार पर हम इसके ऊर्जा स्तर को समझते हैं बच्चों, उसको बनाना सीखेंगे, क्योंकि उसके बिना कुछ संभव नहीं है। तो यहां से हम शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको लिखना है S, फिर P, फिर D, फिर F। जैसे यहां से मैं लिखना शुरू करता हूं कि आपका बच्चों 1S, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा 2S। लिखने का तरीका भी बताऊंगा आपको, एकदम बराबर सीक्वेंस में लिखना। 3S हो जाएगा बच्चों, फिर 4S, 5S, 6S और 7S और 8S। तो मैंने बच्चों 1S से 7S 8S तक किया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि भाई आपको पहले S बनाना है, इसके बाद P बनाना है बच्चों। तो यहां से हम बनाना शुरू करते हैं। जैसे 2S है, इसी के सामने आपको 2P लेना बच्चों, क्या 2P, फिर यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों 3P, फिर बच्चों आपका यहां पे 4P, फिर यहां पे 5P और फिर यहां पे 6P और ये आपका हो जाएगा 7P। P के बाद बच्चों अब अपन लेंगे D। तो D में क्या करना है, फिर छोड़ना है, यहां शुरू करना है। जैसे यहां पे 3P था बच्चों, तो यहां पर 3D ले लो, ठीक है, फिर 4D ले लो, 5D ले लो और 6D ले लो। ये बनाने का तरीका है। फिर F में बचेगा बच्चों, तो यहां पर आपको 4D के बाद यहां पर आपको करना है 4F और ये आपका 5F हो जाएगा। अब इनको मिलाएंगे कैसे, यहां से ही सबसे ज्यादा डाउट हो जाता है कि सर इसको आप करेंगे कैसे। यहां तक तो क्लियर है, यहां तक तो सबसे बन जाता है, इसके बाद की कहानी किसी से नहीं बन पाता। देखो बहुत ही सिंपल है बच्चों, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जैसे यहां पर देखिएगा, मैं यहां पे बनाता हूं, देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना बच्चों, इसको कुछ इस प्रकार से खींचना है। जैसे यहां से ना इसको ऐसे आप खींच सकते हो कि नहीं। फिर इसके बाद इसको ऐसा खींच सकते हो, ठीक है सर। इसके बाद इसको ऐसा खींच सकते हो, ये लो भाई हमने खींच दिया। इसके बाद इसको ऐसा खींचो,
बिल्कुल टेढ़ा खींच रहे हैं ना, काट नहीं रहे हम एक दूसरे के। फिर बच्चों इसको ऐसा खींचेंगे, ठीक है, ये लो हम खींच रहे हैं, ठीक। फिर इसके बाद इसको भी आगे खींचेंगे, यहाँ से मिलाइएगा, इसको ऐसा मिलाइएगा, इसको ऐसे मिलाइएगा, इसको आगे ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे ये लो भैया, हम तरीका बता रहे हैं आपको खींचने का, ठीक। ये आगे ये हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट बचेगा बच्चों यहाँ पे ये, तो इसको भी खींच दो ऐसा, ठीक भाई। एग्जाम में भी आ जाएगा ना तो आपसे बनेगा, ठीक। ये हो गया। अब भाई ये तो हमने केवल 1s बना दिया, 2p से बना दिया, 3d से बना दिया, 4f से बना दिया, इतना तो सिंपल हो गया। लेकिन आखिर इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएगा? तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका है ये 1s से पहले 2s में जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन का क्रम हो गया, ठीक है। फिर 2s से किस में जाएगा बच्चों? तो ये 2s से आपके 2p में जाता है, किसमें? 2p में। तो यहां से गया, फिर से मुड़ा, फिर यहां आएगा बच्चों 3s में। तो 3s के बाद ये कहां जाएगा जानते हैं? ये ऐसे मिलेगा 3p में। कहां पे जाएगा? 3p में। फिर 4s में। ये क्रम है बच्चों, कितना सिंपल है यार, कितना सिंपल है। फिर से आगे इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे आकर यहां पे मिल जाएगा, ये लो, ठीक है। मतलब 4s के बाद 3d में जाएगा, फिर 4p में जाएगा, फिर 5s में आ जाएगा। आगे बात करेंगे बच्चों, इसको आगे ऐसे ही आप आगे थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाइए। ये आगे जब बढ़ेगा तो इस बार कहां पे जाएगा जानते हैं? 4d में जाएगा। फिर 4d के बाद ये आपका क्रम ही है, ठीक है, 5p में जाएगा, फिर 6s में जाएगा, ठीक है। फिर ये देखो, ये जैसे जैसे लाइन जाते जाएगा बच्चों इलेक्ट्रॉन उसी क्रम में भरा जाता है, ठीक है। चलो भैया आगे चलते चलो, ये लो यहाँ पे फिर 4f में, फिर 5d में, फिर आपका हो जाएगा 6p में, 7s में। मतलब ये ऊर्जा का क्रम भी है, ये ऊर्जा का क्रम भी है भाई। पहले उच्च ऊर्जा स्तर पे नहीं जाता, पहले निम्न ऊर्जा स्तर पे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो ये लो भैया, फिर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का क्रम हो जाता है। अब आपको यही कठिन लगेगा, यही कठिन लगेगा। देखो कहां से इलेक्ट्रॉन शुरू किया है गति करना भाई, 1s से शुरू करता है बच्चों। यहां पे मेन कहानी तो यहीं से है। तो 1s से चला, ठीक है, 1s से कहां जाएगा? 2s में। फिर 2s से चला 2p में, फिर यहाँ पे 3s पहुंचा, 3s के बाद 3p में, 3p के बाद 4s में बच्चों, फिर बच्चों यहाँ पे 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में, फिर कहाँ पहुंच गया? 4d में, फिर 5p में, 6s में, फिर जाएगा बच्चों 4f में, फिर 5d में, फिर 6p में, फिर 7s में, फिर घूम जाएगा तो फिर 5f में, फिर 6d, फिर 7p और यहाँ पे 8s आ जाएगा, 8s में आएगा। तो ये आपके भरने का क्रम है, ऊर्जा स्तर है बच्चों। आप बाहु ने ये तो बता दिया कि पहले निम्न ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर उच्च ऊर्जा स्तर पर। कहने का मतलब ऐसे कक्षक जिनका ऊर्जा निम्न है वहां पे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, और फिर उच्च ऊर्जा स्तर वाला जो कक्षक है जिसकी ऊर्जा का मान ज्यादा है उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा। चलिए पहले हम उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरेंगे जिसकी ऊर्जा न्यूनतम है। अब इसको दर्शाने के लिए अपन को क्या करना है कि एक भाई यहाँ पे बनाना पड़ेगा ना कि पहले कहां पे जाता है बच्चों, देख लो जरा, 1s में, 2s में, फिर 2p में, 1s 2s 2p में जाएगा। तो यहां पर मैं थोड़ा सा लिखूंगा, आप लोग भी लिख लेना कि विभिन्न कक्षाओं में या विभिन्न कक्षकों में, विभिन्न कक्षकों में, विभिन्न कक्षकों में ऊर्जाओं का बढ़ता क्रम, ऊर्जाओं का बढ़ता क्रम। मतलब पहले निम्न ऊर्जा वाला लिखेंगे बच्चों, फिर उच्च ऊर्जा वाला। अब आप लोगों को याद नहीं होगा तो यहां से करेंगे, देखिएगा यहां पे आप थोड़ा इसको लिख ले लीजिए तो अच्छा रहेगा, बनेगा भी। पहले 1s में बच्चों इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर उससे ज्यादा ऊर्जा स्तर है 2s है, देख लो, फिर उसके बाद बच्चों 2p है, फिर उसके बाद आपका 2p के बाद 3s में पहुंचेंगे, 3s में, 3s के बाद कहां पहुंचेंगे? 3p में पहुंचेंगे, 3p के बाद कहां पहुंचेंगे? 4s में, ये 4s में बच्चों, और 4s के बाद कहां पहुंचेंगे? यहाँ पे 3d में चले जाएंगे, तो 3d में चले जाएंगे, 3d में, ठीक है।
3D के बाद बच्चों 4p 5s, तो 4p 5s, ठीक है। 5s में बच्चों 5s के बाद 4d, यहां पे देखो 5s के बाद 4d में जाएंगे, फिर 5p 6s, 5p 6s में जाएंगे, फिर बच्चों 6s के बाद कहां पहुंचेंगे 4f में, तो यहां पे आ जाएगा 4f में बच्चों, फिर 5d में जाएंगे, फिर 6p में जाएंगे, 6p में जाएंगे, इसके बाद बच्चों 7s में जाएंगे, 7s में जाएंगे, फिर यही क्रम आगे चलता जाएगा 5f 6d 7p, तो यहां पर लिख सकता हूं 5f f 6d 7p और 8s। ये हो गया बच्चों, ये बढ़ता हुआ क्रम हो गया। अब आपको इतने में क्लियर नहीं हुआ होगा, अब आपको मैं समझाता हूं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन निकालेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं कहता हूं बच्चों, पहले हाइड्रोजन की बात करता हूं, हाइड्रोजन की बात करता हूं, परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो आपका बच्चों 1s में भरा जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1s 1 भर दिए, ठीक है। एक ही इलेक्ट्रॉन बच्चों, s में 1 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, d में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, f में 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। आगे यही क्रम चलता जाएगा। हीलियम में 2 परमाणु क्रमांक, तो 1s2 2 भर गए, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब यहीं तक चलेगा कहानी, आगे नहीं बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। हीलियम के बाद आपका हो जाएगा लिथियम, लिथियम परमाणु क्रमांक 3, ठीक है। तो भैया 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद पहुंचेंगे 2s में, 1s के बाद जब 2s में जाते हैं बच्चों तो 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लिथियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 3 है, लिथियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 3 है बच्चों। लिथियम के बाद जब हम बेरिलियम पे पहुंचते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, इसके बाद 2s में पहुंचेंगे तो s में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है। लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरान हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के बाद 2p में जाएंगे बच्चों, यानी 2p में, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा क्योंकि टोटल 5 है। इसके बाद कार्बन में 6 हो गया, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, जब 2p में जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, क्यों? क्योंकि टोटल 6 है। p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन इसके पास टोटल 6 है, तो 2 यहां भर गया, 2 यहां भर गया, तो इतना हो गया बच्चों। कार्बन के बाद जब नाइट्रोजन में जाते हैं तो आपका 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा। अब यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। क्रम यही है बच्चों, क्रम यही है अपना, 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में। अब थोड़ा सा कोई बड़ा लेते हैं, जैसे कैल्शियम लेते हैं, कैल्शियम का होता है 20, है ना। तो भाई 1s में, 1s के बाद किस में जाएंगे 2s में, फिर बच्चों 2p में जाएंगे, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकता है अधिकतम। 2p के बाद 3s में जाएंगे, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3s के बाद 3p में जाएंगे तो p में 6 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 2 2 4 6 10 2 12 6 18, टोटल 20 है ना। फिर बच्चों 3p के बाद 4s में जाएंगे, तो s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन और d में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो ये हो गया कैल्शियम का बच्चों। किसका हो गया? कैल्शियम का। बनेगा कि नहीं बनेगा? आपसे कह दूं जिंक का बताओ, जिंक का परमाणु क्रमांक 30 है। पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा। अब देखो s में 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और p में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसलिए 2p में पहुंच गए। फिर 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा, 4s में जाएगा, 4s के बाद 3d में जाएगा और d में बच्चों अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो देखो जरा 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30, तो ये हो गया जिंक का। कितना आसानी से आप भर सकते हो, मतलब किसी भी परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बच्चों, आप बाहु के सिद्धांत के आधार पर आप निकाल सकते हो। थोड़ा सा समय तो लगा होगा, लेकिन अब आपको चीजें क्लियर हो गई होगी कि किस प्रकार से पहले हम निम्न ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन को पूरित करते हैं और जब पूरा भर जाता है तभी उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यानी न्यूनतम ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं, यानी पहले इलेक्ट्रॉन पूरित होते हैं, इसके बाद बच्चों उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन पूरित होते हैं। समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा बच्चों। अब देखो भाई, ये क्रम आपको थोड़ा सा इसी तरीके से बनाना है एग्जाम में, जैसे मैंने आपको बताया। यदि यही क्रम आपका रहेगा तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, आप आसानी से कर पाओगे। पहले 1s 2s को
8 तक ले जाओगे, फिर 2s के बाद 2p को 7 तक ले जाओगे, 3d को 6 तक ले जाओगे और 4f और 5f। बस इतना करना है, सिंपल तरीके से बनना चाहिए। यदि इतने में भी नहीं बन रहा बच्चों तो बताइएगा, तो सेकेंड पार्ट ले आऊँगा ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। भाई एक एक लेक्चर नहीं समझ में आता तो 2 लेक्चर करा देता हूँ, है ना, क्योंकि भाई एक लेक्चर मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि कम समय में प्रोवाइड करूँ। हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आए तो दूसरा लेक्चर भी हो जाता है ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, सेकेंड पार्ट भी ला दूंगा, आप निश्चिंत रहें। अभी आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।